हेलो नमस्कार, वेलकम टू द रेड हॉट पॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे कि कैसे चाइनीज़ बलून को लेके जो हिस्टीरिया फैलाया जा रहा है उसके पीछे की रियल स्टोरी क्या है और कैसे इसकी आड़ में बहुत सारी जियोपॉलिटिकल रियलिटीज शेप ले रही हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो चाइनीज़ स्पाई बलून है ये यूएस एयर स्पेस में कहाँ से घुसा और कहाँ से निकला और कहाँ पे उसको शूट डाउन किया गया। फिर इसके बाद इसका इफ़ेक्ट क्या हुआ कि जो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं एंटनी ब्लिंकन, उन्होंने चाइना विजिट को कैंसिल कर दिया जो कि वो शी जिनपिंग से मिलने वाले थे। फिर यूएस एयरफोर्स या यूएस मिलिट्री उसको शूट डाउन कर देती है विद द हेल्प ऑफ F-22 रैप्टर, जो इनका सबसे आधुनिक विमान है। फिर चाइना जो है वो वार्न करता है यूएस को कि आपने ओवर रिएक्शन किया है और इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ मिलिट्री फोर्स किया है। तो क्या ये सब कुछ चाइना के द्वारा पहले से प्लान्ड था? जैसे कि पिछले दिसंबर 2022 से यूएस के जो प्लेन थे, वॉर प्लेन्स, वो एग्रेसिव पेट्रोलिंग कर रहे थे ईस्ट चाइना सी में और साउथ चाइना सी में। फिर ये जो सब कुछ हो रहा है इसका बैकग्राउंड देखिए कि रशिया यूक्रेन वॉर में यूक्रेन की करारी हार होने वाली है और जैसी खबरें निकल के आ रही हैं कि जो यूक्रेन है वो बोरोड टाइम पे जी रहा है अब, और रशियन फोर्सेस जो है हर तरफ से क्लोजिंग कर रही हैं। और जो एक मेन इवेंट अभी होने जा रहा है कि शी जिनपिंग मॉस्को जाने वाले हैं और वो चाइना रशिया टाइज को रिवाइव या फिर एक तरह से रिवाइटलाइज करेंगे और ज़्यादा कोऑपरेशन बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका पाथ क्या था चाइनीज़ बलून का यूएस में घुसने का। ये देखिए, ये यहाँ से अलास्का साइड से यूएस में एंट्री ली इसने, थोड़ी देर के लिए कैनेडियन एयर स्पेस में रहा ये, और उसके बाद यूएस एयर स्पेस में पूरे एक तरह से यूएस के विड्थ को इसने क्रॉस किया। और यहाँ पे जब ये अटलांटिक ओशन में आ गया है तो कोस्ट से थोड़ा दूर साउथ कैरोलिना कोस्ट पे यूएस एयरफोर्स ने इसको गिरा दिया। अब इसका जो इफ़ेक्ट है हम वो देखते हैं कि स्पाई बलून की इस पूरे सागा का कि जो यूएस की एक बेइज्जती हुई है उसका इफ़ेक्ट क्या हुआ। एंटनी ब्लिंकन कैंसल्स चाइना ट्रिप फॉलोइंग द डिस्कवरी ऑफ स्पाई बलून। सो ये एक बहुत टाइम से एक विजिट प्लान थी एंटनी ब्लिंकन की, ये मिलने वाले थे शी जिनपिंग से। ये जब G20 मीटिंग हुई थी, आपको याद हो, पिछले नवंबर 2022 में, तो जो बाइडन और शी जिनपिंग की मीटिंग के दौरान तय हुआ था कि यूएस चाइना टाइज को एक तरह से रिवाइव किया जाएगा और ये एक ट्रेड वॉर चल रही थी और टैरिफ वॉर चल रही थी, इसको एक तरह से टोन डाउन करेंगे और दोनों देशों की इकोनॉमीज जो हैं वो डाउन जा रही हैं, तो वी शुड कि हमें दोबारा कोऑपरेट करना चाहिए और एक तरीके से अपनी इकोनॉमीज़ को ऊपर उठाना चाहिए। ये हम देखते हैं। द टॉप यूएस डिप्लोमेट हैड बीन एक्सपेक्टेड टू मीट चाइनाज प्रेजिडेंट शी जिनपिंग। He would have been the first Biden administration cabinet secretary to visit China and the first secretary of state to travel to the country in more than 5 years। कि 5 साल से यूएस के इतने बड़े डिग्नेटरी की विजिट चाइना में नहीं हुई है। Speaking at the State Department after cancelling his trip, Blinken said the presence of Chinese balloon was an irresponsible act and a clear violation of US sovereignty and international law। सो एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अब हमारे पास एक पॉलिटिकल एक स्पेस रह नहीं गया है चाइना को विजिट करने का। उनका कहने का मतलब ये था। इसके बाद हम देखते हैं, द डिस्कवरी ऑफ द बलून हैज़ कॉम्प्लिकेटेड एन अटेम्प्ट बाय वाशिंगटन एंड बेजिंग टू स्टेबलाइज देयर टर्बुलेंट रिलेशनशिप। व्हेन यूएस प्रेसिडेंट बाइडन मेट China Xi on the sidelines of G20 summit in Bali in November, the leaders agreed that the two powers should attempt to set a floor under the relationship, which has sunk to its lowest level since the country established diplomatic relations in 1979। ये कह रहे हैं कि जो रिलेशनशिप है इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि 1979 के बाद सबसे एक बड़े लोवेस्ट पॉइंट पे है और यूएस और चाइना एक तरह से एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट की दिशा में बढ़ रहे हैं। इसके बाद इन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट जो बाइडन हैड आस्क्ड द पेंटागन to provide military options regarding the balloon, but the administration decided not to shoot it down because of the risk to the people on the ground, as well as its assessment that the balloon did not provide China with intelligence that it could not glean by other means, including from low Earth orbit satellites। तो जो बाइडन ने कहा कि आप इसको गिरा दीजिए, और जो मिलिट्री थी, पेंटागन था, उन्होंने कहा कि हम यूएस की धरती पे इसको नहीं गिरा सकते कि लोगों को चोट लग सकती है, और ऐसा कोई भी मिलिट्री सीक्रेट नहीं है जो ये चुरा पाएगा कि जो सैटेलाइट हैं वही चुरा लेते हैं जो भी चुराना होता है, तो ये कोई थ्रेट नहीं है और हमारी असेसमेंट ये है कि इट्स मोर ऑफ ए इरिटेंट। उसके बाद
यूएस की मिलिट्री ने इसको शूट डाउन कर दिया। ये देखिए, यूएस फाइटर जेट शूट्स डाउन सस्पेक्टेड चाइनीज स्पाई बलून। कि जब ये पूरा यूएस क्रॉस करके अटलांटिक में पहुंच गया पैसिफिक से, उसके बाद इन्होंने शूट डाउन किया। यूएस मिलिट्री फाइटर जेट शॉट डाउन ए सस्पेक्टेड चाइनीज स्पाई बलून ऑन द कोस्ट ऑफ साउथ कैरोलिना ऑन सैटरडे, ए वीक आफ्टर इट फर्स्ट एंटर्ड यूएस एयर स्पेस। तो एक वीक तक एक तरह से पॉलिटिकल फॉर्डर मिल गया रिपब्लिकन्स को कि जो बाइडन की बेइज्जती करने का, और एक ड्रामेटिक एक यूएस में हिस्टीरिया बना रहा कि चाइना हमारे अंदर तक घुस गया है और जो बाइडन चाइना को जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और इस तरह का एक तरह से पॉलिटिकल माहौल बनाया गया जो बाइडन को पुल डाउन करने का। मल्टीपल फाइटर एंड रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट वर इन्वॉल्व इन द मिशन, बट ओनली वन एन F-22 फाइटर जेट फ्रॉम लैंगले एयरफोर्स बेस इन वर्जीनिया took the shot at 2:39 using a single AIM-9X supersonic heat-seeking air-to-air missile, a senior US military official said. वो बलून बहुत सस्ता सा था और उसके लिए पूरा एक तरह से जो सबसे आधुनिक विमान है इनका F-22 रैप्टर, उसको एंगेज करना पड़ा। और ये जो इन्होंने मिसाइल बताई है ना, सुपरसोनिक मिसाइल, ये हो सकता है बलून से 200 गुना महंगी हो। तो एक तरह से इतनी ज़्यादा मिलिट्री फोर्स यूज़ करी एक नॉर्मल और एक तरह से इनडिस्क्रिमिनेट टारगेट पे। इसके बाद जो यूएस और चाइना की एक तरह से वार ऑफ वर्ड्स होती है, उसके बारे में बात करेंगे कि यूएस एक्यूज़ करता है चाइना को यूएस सॉवरेंटी और सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करने का, और चाइना एक्यूज़ करता है यूएस को कि हमारा वेदर बलून था, सिविलियन एयरशिप था, और आपने एक इनडिस्क्रिमिनेट इस पर एक्शन लिया है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। ये देखिए, बीजिंग लॉजेज फॉर्मल कंप्लेंट विद यूएस एम्बेसी एज वाशिंगटन थ्रोज क्रिटिसिज्म बैक एट चाइना। तो इनमें एक तरह से डिप्लोमेटिक फाइट चल रही है। बीजिंग ऑन मंडे एक्यूज द यूएस ऑफ ओवर रिएक्शन, कि आपने ओवर रिएक्शन किया, इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ मिलिट्री फोर्स किया, कि इतनी ज़्यादा एक तरह से बड़ी मिसाइल की ज़रूरत नहीं थी इसको गिराने के लिए। इन शूटिंग डाउन द चाइनीज़ बलून वार्निंग ऑफ डैमेज टू बायलैटरल रिलेशंस। चाइना ये कह रहा है कि हमारे रिलेशन ख़राब होंगे इससे, लेकिन यूएस प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, उन्होंने कहा कि नहीं रिलेशन तो ख़राब नहीं होंगे इससे, कि और ये जो इंसिडेंट है इट्स ए ब्लिप ऑन द रेडार, और हमने चाइना को पहले ही बता दिया था कि हम क्या करने वाले हैं। ये देखिए, जो बाइडन सेड द रिलेशंस बिटवीन वाशिंगटन एंड बीजिंग हैड नॉट बीन वीकन्ड बाय द इंसिडेंट, कि इस इंसिडेंट से कुछ नहीं होगा। वी मेड इट क्लियर टू द चाइनीज़ दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, और दे अंडरस्टैंड आवर पोजीशन, कि वो जानते हैं कि हमने क्यों किया है ये। इसको हम देखेंगे कि ये स्टेटमेंट कितने दिन तक एक तरह से इसकी रेपुटेशन रहती है। सो वी आर नॉट गोइंग टू बैक ऑफ। इसके बाद एक ये लाइन देखिए जो इन्होंने कही है, जो इनके स्पोक्स पर्सन है नेड प्राइस। इफ़ इट हैड बीन ए यूएस एयरशिप और चाइना, यू कैन ओनली इमेजिन द रिस्पॉन्स फ्रॉम बीजिंग। तो ये बार बार ईस्ट चाइना सी में और साउथ चाइना सी में स्पाइंग प्लेन भेज रहे हैं, और ऐसा इंसिडेंट हुआ भी था 2001 में। इंसिडेंट हुआ था जब एक यूएस प्लेन चाइनीज़ प्लेन से टकरा गया था, वॉर प्लेन। आगे हम उसके बारे में बताएंगे आपको। ये देखिए, द फैक्ट्स आर क्लियर बट द यूनाइटेड स्टेट्स टर्न्ड ए डेफ ईयर एंड इंसिस्टेड ऑन इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ फोर्स अगेंस्ट द सिविलियन एयरशिप। तो चाइनीज़ हैं वो ये कह रहे हैं कि ये सिविलियन एयरशिप है, हमने इसको वेदर बलून है और एक तरह से वेदर को मॉनिटर करने के लिए हमने छोड़ा था, ये अपने रास्ते से भटक गया और स्टीयरिंग कैपेबिलिटी नहीं है इसमें, तो वी कैन डू एनीथिंग टू कंट्रोल इट। दैट वाज अबाउट टू लीव द यूनाइटेड स्टेट्स एयर स्पेस, कि ये एयर स्पेस से बाहर निकलने वाला था, बाहर निकलने के बाद भी यूएस ने इसको शूट डाउन किया है। इट ऑब्वियसली ओवर रिएक्टेड एंड सीरियसली वायलेटेड द स्पिरिट ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल प्रैक्टिस, शी वॉज कोटेड एट सेइंग। कि जो यूएस में जो चाइनीज़ एम्बेसडर हैं उसने कहा है कि यूएस ने ओवर रिएक्ट किया है और ये इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल प्रैक्टिस के खिलाफ है। इसकी हम आगे वीडियो में इसकी सिग्निफिकेंस देखेंगे कि ये चाइना ने किया क्यों है। एक तरह से एक प्रेसिडेंट बनाने के लिए किया है चाइनीज़ ने इसको। ये मैं दिखाता हूँ आपको कि 2001 में क्या हुआ था। चाइना हैड प्रीवियसली ऑब्जेक्टेड व्हेन फॉरेन मिलिट्री सर्विलांस प्लेन्स फ्लू ऑफ इट्स कोस्ट इन द इंटरनेशनल एयर स्पेस, कि चाइनीज़ कोस्ट के पास सर्विलांस एयरप्लेन उड़ रहे थे यूएस के। इन 2001 ए यूएस नेवी प्लेन कंडक्टिंग रूटीन सर्विलांस नियर द चाइनीज़ कोस्ट कोलाइडेड विद ए चाइनीज़ फाइटर किलिंग द चाइनीज़ फाइटर पायलट, कि ये दो प्लेन भिड़ गए थे कि, और जो चाइनीज़ फाइटर था वो उसकी डेथ हो गई थी, और जो यूएस का प्लेन था वो लैंड हो गया था चाइनीज़ एयर स्ट्रिप पे, विच वॉज फोर्स टू मेक एन एमरजेंसी लैंडिंग एट ए चाइनीज़ नेवल एयरबेस, कि वहाँ पे उसने लैंडिंग करी ऑन द साउदर्न आइलैंड ऑफ हाइनान। ये हाइनान जो है इनका मेन नेवल मिलिट्री बेस है, इनकी सबमरीन यहीं से इनको एक तरह से बनाई जाती हैं, और चाइना का मेन एक तरह से नेवल बेस है ये। चाइना डिटेन्ड द 24 मेंबर यूएस नेवी एयर क्रू फॉर 10 days,
कि 10 दिन तक उन्होंने डिटेन किया इनको और एक तरह से काफ़ी एक डिप्लोमेटिक स्पैट हो गया था। और जब यूएस ने एक तरह से रिग्रेट किया कि नहीं नहीं हम ये करना नहीं चाहते थे, और तब उन्होंने छोड़ दिया था इनको। सो जो प्रेसिडेंट है वो यूएस का ख़राब है एक तरह से, और जो एक यूएस एक दादागिरी करता है साउथ चाइना सी में और ईस्ट चाइना सी में पेट्रोलिंग करके, तो अब जो चाइनीज़ हैं अब उसको एक तरह से पुश बैक कर रहे हैं। द बलून इंसिडेंट हैड अकर्ड इन ए मच मोर नेगेटिव क्लाइमेट दैन द स्पाई प्लेन इंसिडेंट। सो ये एक प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के, वो ये कह रहे हैं जो करंट इंसिडेंट हुआ है ना, ये बहुत ही नेगेटिव एनवायरनमेंट में है, और जो पिछला इंसिडेंट था वो एक तरह से पॉजिटिव एनवायरनमेंट में था। ग्लोबलाइजेशन का टाइम था, चाइना को यूएस की ज़रूरत थी, चाइना पॉवर्टी से बाहर आ रहा था, उसको ट्रेड रिलेशन अच्छे करने थे अपने। सो चाइनीज़ ने रिलेंट किया। और उस टाइम पे आपको ध्यान हो एक और इंसिडेंट हुआ था कि आई थिंक सर्बिया में या यूरोप में कहीं पे यूएस मिलिट्री ने या नेटो ने चाइनीज़ एम्बेसी को बम्बार्ड कर दिया था और काफ़ी लोग उसमें मर गए थे। पूरी चाइनीज़ जो एम्बेसी थी वो पूरी ख़त्म हो गई थी एक तरह से। बाद में इन्होंने माफ़ी मांगी थी कि नहीं नहीं हम करना नहीं चाहते थे, और आई थिंक 150 से ज़्यादा आदमी मरे थे उसमें। सो इन्होंने कहा कि द पब्लिक रेवलेशन कॉम्प्लिकेटेड डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इन द यूएस, की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है यूएस में वो टॉक्सिक हो रखी है। और इसको एक नॉर्मल इंसिडेंट को लेके रिपब्लिकन्स जो हैं वो प्रेसिडेंट जो बाइडन को टारगेट कर रहे हैं। इट्स इफेक्ट विल लाइकली बी स्मॉलर बट टेक लॉन्गर टू अनवाइंड। ये इन्होंने कहा कि अभी इसका इफेक्ट इतना पता नहीं चलेगा, लेकिन अगले 3-4 साल में एक तरह से जियोपॉलिटिकल रियलिटी आपको एक अलग शेप लेती दिखेंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि ये चाइना ने स्टेप क्यों लिया है और चाइना का गेम क्या है इसके पीछे। ये आर्टिकल जो है ये आई थिंक 17 जनवरी को पब्लिश हुआ था साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में। चाइनाज मिलिट्री सेंड्स इन जूनियर एयरफोर्स पायलट्स टू टैकल राइज इन यूएस स्पाइंग मिशंस। कि यूएस एक बड़े लेवल पे चाइनीज़ एयर स्पेस में या एयर आइडेंटिफिकेशन जोन में अपने स्पाई प्लेन सेंड कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया से, जापान से, ताइवान से, जो इनके मिलिट्री बेस हैं, गोवा में एयर बेस और वहाँ से। सो जो ये आर्टिकल है इसमें क्या दिखा रहे हैं कि जो चाइनीज़ मिलिट्री है वो एक तरह से स्ट्रेच्ड है इतने ज़्यादा इंसिडेंट से डील करने के लिए। ये देखिए, फ्रेश ग्रेजुएट्स आर बीइंग पुट थ्रू इंटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड डिप्लॉयड ऑन कॉम्बैट पेट्रोल्स। ये चाइना का स्टेट वो है सीसीटीवी, वो बता रहा है। पायलट्स आर एक्टिंग विद रिस्ट्रेंट टू अवॉइड कन्फ्रंटेशन बिकमिंग कॉन्फ्लिक्ट एनालिस्ट से, कि ये आई टू आई और पायलट्स जो हैं वो एक तरह से फ्लाई कर रहे हैं और एक कॉन्फ्लिक्ट को बचा रहे हैं। लेकिन जब इतनी ज़्यादा एक तरह से आई टू आई कॉम्बैट फॉर्मेशन में अगर एयरक्राफ्ट होते हैं तो सम इंसिडेंट इज़ बाउंड टू हैपन, और इसलिए चाइना जो है वो अभी एक तरह से बच रहा था इस चीज़ से, और इसके लिए इन्होंने ये इंसिडेंट करा है। मोस्ट ऑफ द फॉरेन एयरक्राफ्ट वर अमेरिकन वॉरप्लेन्स एंड द PLA was accelerating up battlefield training for the freshly minted pilots to cope with the incursions, Chinese military experts said। कि इतने ज़्यादा इंकर्जन हो रहे हैं कि चाइना को एक महीने पुराने जो पायलट्स हैं उनको भेजना पड़ रहा है इन मिशंस के लिए, और उनके पास जो कम एज के पायलट होते हैं वो ट्रिगर हैप्पी ज़्यादा होते हैं, आपको बताओ तो। ये एक एनालिस्ट हैं, वो बता रहे हैं, जो चेनमिंग, ए रिसर्चर फ्रॉम द बीजिंग बेस्ड युआनवांग यूनिवर्सिटी मिलिट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी थिंक टैंक, said that the US warplanes had increased close-in spying flights in East China Sea and the Yellow Sea since early December। कि अर्ली दिसंबर से ही जो यूएस है वो एक तरह से अपनी स्पाइंग जो मिशन है उनको बढ़ा रहा है। द सस्टेन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ क्लोज इन रिकॉनेसेंस मिशंस मेड बाय द अमेरिकन एयरक्राफ्ट हैज पुश्ड द PLA टू प्रोड्यूस मोर पायलट्स कैपेबल ऑफ डीलिंग विद प्रोवोकेटिव मूव्स मेड बाय द यूएस, जो सेड। अब एक मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगा इस टॉपिक पे कि चाइना ने क्या किया है। इनके पास एयरक्राफ्ट तो हैं लेकिन पायलट्स की और जो नेवल ऑफिसर हैं उनकी सीरियस कमी है इनके पास, क्योंकि उनको ट्रेन करने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए होता है, और आप एक तरह से एसेट बनाते हो 8-10 साल में एक एविएटर को। तो इन्होंने मैन पावर पे इतना ज़्यादा कभी भी ध्यान नहीं दिया है, और इनके पास नए रंग रूट कह लीजिए, ये इनके पास पायलट और नेवल एविएटर हैं, और इनके पास कोई ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ भी नहीं है इतनी अच्छी। जैसे अभी पिछले कुछ टाइम में खबर आई थी कि जो ब्रिटिश एक्स पायलट हैं वो ट्रेनिंग दे रहे हैं चाइनीज़ पायलट्स को, कि इनके पास खुद ट्रेनिंग देने के लिए भी लोग नहीं हैं। दैट्स वाई सो मैनी जूनियर पायलट्स हैव बीन फोर्स्ड टू टेक मिशंस दैट आर एंटायरली बियॉन्ड देयर कैपेसिटीज़, कि उनके एक्सपीरियंस से बाहर हैं और जूनियर पायलट्स जो हैं वो ओवर स्ट्रेच हैं इस चीज़ के लिए।
बट द PLA पायलट्स आर वेरी रिस्ट्रेंड, लेकिन कब तक रिस्ट्रेंड रहेंगे? बिकॉज चाइना डज नॉट वांट द कन्फ्रंटेशन टू टर्न इनटू ए मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट। जब जितने ज़्यादा वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं ना, तो कोई ना कोई एक खराब इंसिडेंट होने के चांस जो है वो बढ़ जाते हैं। In another report, the broadcaster said J-16 pilots from the remote Western Theater Command had been deployed for combat air patrols along the southern coast. ये लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा कि J-16 जो इनके फाइटर्स हैं उनको वेस्टर्न थिएटर कमांड से लाया गया है। ये वेस्टर्न थिएटर कमांड पता है कौन सा है? तिब्बत वाला, जो इंडियन बॉर्डर पे है, और वहाँ से एयर एसेट्स को निकाल के साउदर्न बॉर्डर पे लगाया जा रहा है। तो आप एक तरह से इसका आइडिया लगा सकते हैं कि चाइना के लिए थ्रेट कौन है, इंडिया या फिर यूएसए। वाइल J-20 पायलट्स फ्रॉम द नॉर्दर्न थिएटर कमांड हैड बीन सेंट टू द ईस्टर्न थिएटर ओवरसीइंग द ताइवान स्ट्रेट फॉर नाइट फ्लाइट ट्रेनिंग। कि जो नॉर्दर्न थिएटर है इनका, रशिया के साथ जो बॉर्डर है इनका, वहाँ से J-20 पायलट्स को निकाल के, और ईस्ट जो थिएटर है इनका ताइवान से, फुजियान प्रोविंस है, वहाँ पे जो इनको डिप्लॉय किया जा रहा है। Last year, the United States sent large aircraft on 680 sorties in the South China Sea, while 68 in December alone. और 2021 में यूएस ने 1200 स्पाइंग फ्लाइट्स साउथ चाइना सी पे उड़ाई थी। सो ये रीज़न है चाइना का कि यूएस को कन्फ्रंट करने का, कि आपने हमारे एयर एसेट को, बलून को, जो एक तरह से सस्ता ये था, इसको मार के गिरा दिया, और अगर आपके प्लेन हमारे एयर स्पेस में आते हैं तो वी रिजर्व द राइट टू शूट देम डाउन। सो ये चाइना एक तरह से इंटरनेशनल लॉ में और यूएन में और इनमें एक तरह से रिटर्न एंट्री करवा रहा है कि जो अगर हम अब रिटेलिएट करेंगे तो हमारे पास पूरा का पूरा रीज़न है, और हमारे पास एक प्रेसिडेंट है फॉरेन एयरक्राफ्ट को शूट डाउन करने का। सो ये देखिए आपकी स्टोरी इसके पीछे कितनी लंबी है, और चाइना ने एक तरह से यूएस को फंसा लिया है गेम में। अब इस सब का एक बैकग्राउंड देखते हैं कि जो एंटनी ब्लिंकन ने विज़िट कैंसिल करी है चाइना से, उसके पीछे सिग्निफिकेंस कितनी ज़्यादा है, कि क्या ऐसा हो सकता है कि चाइना ने खुद ये विज़िट कैंसिल करवाई हो जानबूझ के कि यू आर नॉट वेलकम एनी मोर। ये देखिए एक तरह से आप ये देखिए कि इंटरनेशनल क्लाइमेट जो है वो चेंज कितनी स्पीड में हो रहा है। यूक्रेन वॉर, ये आज की ही रिपोर्ट है आई थिंक BBC की। यूक्रेन वॉर बोरोड टाइम फॉर बखमुत एज रशियंस क्लोज इन। सो ये जो यूक्रेन में थिएटर है बाखमुत, ये एक तरह से मेन कंट्रोलिंग सेंटर है यूक्रेन मिलिट्री का, और जैसे ही बाखमुत फॉल करेगा तो पूरी यूक्रेन मिलिट्री एक तरह से बिखर जाएगी, और इनके पास कोई भी डिफेंस का एक ये नहीं रहेगा कि यहाँ पे रुक के डिफेंस कर सकें। तो एक जो डिफेंस का एक अपने आप को एक हंकर डाउन कर रखा था उन्होंने, वो बाखमुत में ही कर रखा था मेनली, और बाखमुत अब फॉल करने वाला है। ये कह रहे हैं कि 1/3 2/3 जो है वो बाखमुत रशिया के हाथ में आ गया है, और सिर्फ एक रोड जो है जो बचा हुआ है जिस पे रशियंस का कंट्रोल नहीं है, लेकिन रशियंस की फायरिंग रेंज में वो रोड भी है। तो यूक्रेन अब एक तरह से सरेंडर करने वाला है बाखमुत में। अब ये देखिए कि कैसे क्लाइमेट बदल रहा है। शी जिनपिंग एक्सपेक्टेड टू विजिट मॉस्को टू फर्दर चाइना रशिया टाइज, डिफाइंग इम्प्रेशन ऑफ स्प्लिट ओवर यूक्रेन वॉर। जैसे पिछले साल एक ये चल रहा था कि चाइना ने एक तरह से रशिया को डंप कर दिया है, और चाइनीज़ को यूएस सैंक्शन से डर लग रहा है, और चाइना अपनी इकोनॉमी को सुधारने के लिए दोबारा यूएस के एक तरह से पक्ष में जाएगा और रशिया को आइसोलेट करेगा। लेकिन अब ये होता नज़र नहीं आ रहा, और एक जो कहावत होती है ना कि जो विंड डायरेक्शन होती है वो चाइनीज़ सबसे अच्छी तरह से जानते हैं, और जो टी लीव्स पे जो लिखा हुआ होता है वो चाइनीज़ से अच्छी तरह से पढ़ना इसको कोई नहीं जानता। सो वो चाइनीज़ अभी कर रहे हैं। ये देखिए आर्टिकल आप। The announcement was made as Russia's invasion of Ukraine, which was followed by Western-led sanctions, approaches its first anniversary on February 24. So एक साल कॉन्फ्लिक्ट को होने को जा रहा है, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को, और इस बैकग्राउंड में, इस बैकड्रॉप में शी जिनपिंग की मॉस्को विजिट को अनाउंस किया गया है। इट ऑल्सो केम एज बीजिंग एंड वाशिंगटन प्रिपेयर फॉर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन, जो कि इनकी विजिट कैंसिल हो गई। चाइना ने कहा भी आप वेलकम नहीं हो, हम तो रशिया के साथ अब जाने वाले हैं, क्योंकि जो एक तरह से मिलिट्री पावर है वो रशिया की तरफ झुकती दिखाई दे रही है। इट्स क्रूशियल फॉर प्रेजिडेंट शी टू ब्रीफ, ये आप पैरा पढ़िए, ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट पैरा है। इट्स क्रूशियल फॉर प्रेजिडेंट शी टू ब्रीफ प्रेजिडेंट व्लादिमीर पुतिन
अबाउट ऑल ऑफ दिस ब्लिंकन विजिट की ब्लिंकन अगर आते चाइना विजिट के लिए तो शी जिनपिंग को व्लादिमीर पुतिन को बताना पड़ता कि क्या क्या बात हुई है, सो दैट ही डज नॉट गेट द रॉन्ग इम्प्रेशन दैट यूएस इज़ मैन्युफैक्चरिंग अनदर कोल्ड वॉर, ताकि व्लादिमीर पुतिन को ये ना लगे कि चाइना दोनों साइड खेल रहा है। और जैसे पिछली कोल्ड वॉर में हुआ था कि सोवियत्स को एक तरह से चाइना ने दगा दे दिया था। लाइक द स्प्लिट बिटवीन देयर कंट्री चाइना एंड रशिया, said Andrew Koribko, a political analyst at the Institute of Strategic Studies and Prediction at the People Friendship University of Russia। तो ये एक तरह से चाइना अभी एक डुप्लिसिटी को छोड़ के और पूरी तरह से रशिया की साइड अब जाता हुआ दिख रहा है। He added that Beijing was under pressure from Washington to distance itself from even further from Russia than it already has। कि ट्रेड प्रेशर और इकोनॉमिक प्रेशर जो है वो यूएस अब डाल रहा है चाइना पे कि आप रशिया से बिल्कुल अलग, रशिया को आइसोलेट कर दीजिए एक तरीके से, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा करंटली। एज द एनिवर्सरी ऑफ यूक्रेन वॉर अप्रोचेज, रशिया इज चाइनाज लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर, सेकेंड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ पाइपलाइन गैस एंड फोर्थ लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ एलएनजी। कि जो चाइना की पूरी एनर्जी है काफ़ी हद तक वो रशिया से आती है, और चाइना अब एक तरह से रूस को नाराज़ नहीं कर पाएगा यूएस की मान के। Xi Jinping is returning a favor to Putin after the Russian president attended the opening of Winter Olympics in Beijing last year। तो पिछले साल जीरो कोविड के एक तरह से गहमा गहमी के दौरान एक बीजिंग विंटर ओलंपिक्स को शी जिनपिंग ने कंडक्ट करवाया था, और उसमें बहुत कम वर्ल्ड लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया था। जो मेन स्टार अट्रैक्शन थे वो पुतिन थे, और आई थिंक पुतिन 6 घंटे के लिए ही रुके थे बीजिंग ओलंपिक्स के दौरान। तो उसका एक तरह से शी जिनपिंग की साख बचाने का जो काम किया था पुतिन ने उस टाइम पे, उसका फेवर रिटर्न कर रहे हैं शी जिनपिंग। अब हम बात करेंगे कि इन सब का कंक्लूजन क्या है। ये सब कुछ ऐसे समय पे हो रहा है जब यूएस और नेटो एक ह्यूमिलेटिंग डिफीट फेस कर रहे हैं यूक्रेन में। एक सीरियस उनकी ह्यूमिलेशन यूक्रेन में होने वाली है कि पूरी की पूरी वेस्ट की पावर को रशिया ने अकेले ने हरा दिया, इवन आफ्टर कि इन्होंने सारी सैंक्शंस जो हैं वो रशिया पे इम्पोज कर दी, लेकिन रशियन इकोनॉमी को ये क्रैश नहीं करवा पाए, जो कि इनका स्टार्टिंग में ही इनका प्लान था। और इसी वजह से इन्होंने सबने एक तरह से कलेक्टिव रिस्पॉन्स दिया था। जो यूएस में डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो काफ़ी टॉक्सिक हो रखी है। रिपब्लिकन्स जो हैं वो जो बाइडन पे अटैक कर रहे हैं, और जो उनकी खुद की पार्टी के लोग हैं, जो ओबामा फैक्शन है जिसको हेड करती हैं कमला हैरिस, सो ऐसी बातें चल रही हैं कि जो बाइडन अब रिज़ाइन करेंगे और कमला हैरिस को प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। कि ओबामा जो इनको सपोर्ट करते हैं कमला हैरिस को, तो वो इनको प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं। सो जो बाइडन चाहते थे कि शी जिनपिंग उन्हें एक लाइफ बोट फेंकें, और जो बाइडन का जो शिप है जो सिंक कर रहा है उसको शी जिनपिंग बचा लें उनकी पुरानी दोस्ती की खातिर। लेकिन शी जिनपिंग ने जो बाइडन को डंप कर दिया, और जो बाइडन चाहते थे कि यूएस चाइना की कोई ऐसी ट्रीटी हो जाए, ट्रेड डील हो जाए कि यूएस की इकोनॉमी दोबारा से एक तरह से रिवाइटलाइज हो जाए, और सप्लाई चेन शॉर्टेज और ये चीज़ें जो हैं इन पे एक तरह से थोड़ा राहत मिल जाए उनको। लेकिन जो चाइना ने एक तरह से करंट पॉलिटिकल माहौल और जियो पॉलिटिकल माहौल के देखते हुए यूएस को एक तरह से डिच कर दिया है, और वो कम्प्लीटली रशियन खेमे में चले गए हैं। तो वही जो चाइनीज़ सेइंग है कि चाइनीज़ आर बेस्ट एट रीडिंग द टी लीव्स, और चाइनीज़ को अच्छे तरीके से पता है कि यूएस जो है वो सिंकिंग शिप है। कि इन्होंने इतनी ज़्यादा सैंक्शन जब पूरी हर तरह की सैंक्शन जब रशिया पे लगा ली हैं, तो इनके पास कुछ बचा नहीं है अब रशिया को टैकल करने का। और जो लैंड आर्मी है रशिया की वो सबसे बेस्ट है, और इनके पास इतने सोल्जर्स नहीं है नेटो के पास, ना इनकी आर्टिलरी ख़त्म हो गई है, और इनके पास एक तरह से लैंड वॉर को लड़ने के लिए वेपन्स नहीं बचे। और जो आप यूएस की सेनेट हियरिंग और इनकी जो एक कांग्रेशनल डिबेट्स देखेंगे कभी, तो उसमें वही चल रहा है कि आप ईरान की तरफ फोकस कीजिए और चाइना की तरफ फोकस कीजिए, कि हमारी जो एक तरह से मेन जो स्ट्रेंथ है वो लैंड आर्मी नहीं है, हमारी स्ट्रेंथ है नेवी और एयरफोर्स, तो उसमें हमें चाइना के साथ लड़ना चाहिए। तो ये जो वॉर है रशिया यूक्रेन की, तो चाइनीज़ को भी अब समझ में आ रहा है कि ये जो वॉर है ये कैपिटल और कमोडिटीज़ के बीच की वॉर है। कैपिटल जो है उसको रिप्रेजेंट कर, कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट, गोल्ड, फाइनेंशियल मार्केट्स, इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स एंड ऑल की, फाइनेंशियल सिस्टम्स स्विफ्ट हो गया, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, वर्सेस जो रशिया प्रोड्यूस करता है ऑयल, गैस, मिनरल्स,
तो इनके बीच की वॉर है कि फ़नी मनी और रियल मनी की बीच की, कि ऑयल जो है वो अपने आप बिकता है, उसको आपको चूर्ण नहीं खिलाना पड़ता उसको बेचने के लिए। तो ये जो सैंक्शंस हैं, अब सैंक्शंस रशिया पे काम नहीं कर रही, ये सब ने देख लिया है। तो पूरे वर्ल्ड ने एक तरह से स्टार्टिंग में रशिया को अ, छोड़ दिया तैरने के लिए कि देखेंगे डूबेगा या ऊपर आएगा। तो अब रशिया जब ऊपर आ रहा है और यूक्रेन एक तरह से फॉल करने वाला है पूरी तरीके से, और रशियन ऑक्यूपेशनल फोर्स यूक्रेन के बॉर्डर्स पे बैठी है 5 से 7 लाख के बीच में, तो सबको एक तरह से अब दिखाई दे रहा है कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। क्योंकि नेटो तो रशिया को एक तरह से काउंटर करने के लिए अपनी फोर्स, कोई मेजर फोर्स उसने लगा नहीं रखी। जो वो टैंक देने की बात कर रहे हैं, वो टैंक भी ऐसे ही है कि कोई पहुंच रहा है, कोई ख़राब है, और ना कोई फाइटिंग व्हीकल पहुंच पा रहे हैं। तो सब कुछ एक तरह से पूरा जो कलेक्टिव वो है वो बिखरता जा रहा है। यूरोप की इकोनॉमी एक तरह से धराशायी हो गई है। एनर्जी कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि एक तरह से जो लाइफ स्टैंडर्ड है बिल्कुल डाउन आ गया है। यूरोप की जो आप कह सकते हो जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो यूएस की तरफ भाग रही हैं, या और चाइना की तरफ भाग रही हैं, या फिर और कंट्रीज़ की तरफ भाग रही हैं। और जो एक ये नया सैंक्शन पैकेज लेके आने वाले हैं, 10th सैंक्शन पैकेज, वो पुरानी सैंक्शन को रीएश करके दिखा रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो हम करेंगे। जो फरवरी 24 को 1 साल होने जा रहा है वॉर का, तो पुरानी उनको ही रीएश कर रहे हैं कि इन्हीं को दोबारा नए उसमें लपेट के दे देते हैं कि हम एक बार और सैंक्शन लगाएंगे रशिया पे। सैंक्शन लगाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। एक हम ये देख सकते हैं कि इसमें इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें किस तरफ जा सकती हैं, और क्या इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए इस सारी कॉन्फ्लिक्ट के दौरान। तो अगर हम लॉन्ग टर्म में देखते हैं, अगले 3-4 साल में फॉरेन पॉलिसी के एंगल में देखते हैं, तो इंडिया को क्या करना है कि अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करनी है और चाइना को डिस्करेज करना है हमारे से कॉन्फ्लिक्ट करने में। और आई थिंक चाइना को ये समझ में भी आ गया है कि अगर इंडिया और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होती है तो वो फ्लेयर अप करेगी। और मेरे ख्याल से चाइना की स्ट्रेटजी ये रहेगी यूएस से फाइट करने की कि इंडिया को बॉर्डर्स पे रोक के रखे, 1 या 2 लाख या 2.5 लाख की आर्मी यहाँ पे लगा के रखे। और चाइना ये नहीं चाहता कि इंडिया चाइना पे अटैक करे ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट विद द यूएस, कि जो चाइना की मिलिट्री है वो एक ही लड़ाई लड़ सकती है, या तो वो इंडिया के साथ लड़ ले या ताइवान के साथ लड़ ले, और इंडिया के साथ उसको कोई पॉलिटिकल बेनिफिट नहीं है। क्योंकि जो ताइवान जो है वो कोर इशू है चाइना के लिए, अरुणाचल प्रदेश या फिर लद्दाख उसके लिए कोर इशू नहीं है, वो डिस्ट्रैक्शन देने के लिए इशू हैं। सो हमें एक तरह से बैलेंस बना के रखना है, यूएस खेमे में इतना ज़्यादा नहीं जाना है, क्योंकि ये एक तरह से शॉर्ट कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये जो वॉर है ये बहुत डर्टी वॉर होने वाली है, जिसमें हो सकता है न्यूक्लियर वेपन्स भी चलेंगे। सो हमें एक बैलेंस बना के रखना चाहिए, और हमें सिर्फ एक तरह से फोर्स अपनी इंक्रीज़ करनी है ताकि हम डिस्ट्रैक्ट कर सकें उनको, चाइनीज़ को, और उनको डिस्करेज कर सकें कि अभी अटैक मत करना, अदरवाइज़ तुम भी लूज़ करोगे, हम भी लूज़ करेंगे। सो नो वन विल बी ए क्लियर विनर। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। नमस्कार, जय हिंद।